नमस्कार। अनंत यात्रा के ओशो दर्शन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विजय दीक्षित। आज किसी ने प्रश्न पूछा ओशो से कि क्या हम खुद को कोई सुझाव दे सकते हैं? यदि खुद को कोई सुझाव देंगे तो उसका क्या परिणाम होगा? इस पर ओशो ने क्या उत्तर दिया, इसको जानने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, यदि आपने अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले और लगातार आपको मिलता रहे। तो ओशो ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि खुद को सुझाव देकर के हम एक चमत्कार को प्राप्त हो सकते हैं। इसका परिणाम काफ़ी चमत्कारिक होगा। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने बताया, फ्रांस में पीछे एक घटना घटी। एक अपराधी को मृत्युदंड दिया जाने को था। कुछ लोग प्रयोग करना चाहते थे कि क्या मृत्यु केवल सुझाव से हो सकती है, और दो मनोवैज्ञानिकों ने राज्य से आज्ञा मांग ली कि हम सुझाव के द्वारा, सजेशंस के द्वारा इस आदमी की मृत्यु देखना चाहते हैं। अब मृत्युदंड तो होना ही था, इसलिए कोई बहुत बड़ी अड़चन न थी। उन्हें आज्ञा दे दी गई। उन्होंने उस व्यक्ति को रात में जाकर कहा कि कल सुबह 6 बजे तुम्हारा मृत्युदंड निश्चित हुआ है, तुम्हारी मृत्यु की सजा हो जाएगी। और उन्होंने यह भी बताया कि एक बहुत ही बड़ी आंतरिक विधि से तुम्हारी मृत्यु होगी। उस कैदी ने पूछा, आखिर वह कौन सी विधि है? उन्होंने कहा, बहुत ही सरल है। तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होगी, तुमको लिटा दिया जाएगा, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी, तुम्हारे हाथ पैर बांध दिए जाएंगे और दोनों हाथ में छेद करके तुम्हारे खून को खींच लिया जाएगा। सिर्फ आधा घंटा लगेगा, ठीक आधा घंटा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, बस ऐसा ही मालूम होगा कि खून धीरे 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 निकल रहा है। तुम्हारा शरीर से खून निकलता जा रहा है। तुम्हारा शरीर खून से विमुक्त हो चुका है और तुम मर जाओगे। धीरे धीरे मर जाओगे। बहुत धीमी और सुविधापूर्ण मृत्यु होगी। वह रात भर सोचता रहा। सुबह उसे उठाया गया, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, उसे एक टेबल पर लिटा दिया गया। 4 डॉक्टर उसके चारों तरफ खड़े हो गए। लेटते वक्त जब उसकी आंख पर पट्टी नहीं थी, उसने सारा सामान देखा। वहां औजार रखे हुए थे, नलियां रखी हुई थी, बाल्टियां रखी हुई थी, सारा साजो सामान रखा था। वह लेट गया। आंख उसकी बंद की गई, हाथ पैर बांध दिए गए। फिर दोनों हाथ पैर औजारों के निशान लगाए गए। उसे प्रतीत होने लगा कि उसे काटा जा रहा है, लेकिन वास्तव में काटा नहीं गया। झूठी नलियां बांध दी गई। उन नलियों से कुनकुना पानी उसमें बहाया गया और पास में बाल्टियां रखी गई। उसमें बूंद बूंद करके पानी टपकने लगा। उस मरते हुए आदमी को यह सब सुनाई देने लगा। आपको बता दें, जिंदा आदमी को तो कुछ सुनाई नहीं पड़ता। पास में कितने ही बैंड बज रहे हों, उसके भीतर ही इतनी भीड़ भाड़ होती है, लेकिन मरते वक्त आदमी को सब कुछ सुनाई पड़ने लगता है। यदि पत्ता भी हिले तो पता चल जाता है, क्योंकि बड़ी सजगता होती है। तो वह बूंद बूंद टपकते का महसूस करने लगा। उसे बोध होने लगा कि मेरा खून गिर रहा है, और डॉक्टर आसपास खड़े उसकी नाड़ी और हृदय को देख रहे हैं। बार बार कहने लगे कि बस खून बाहर जा रहा है और बहुत जल्दी ये व्यक्ति मरने वाला है। 15 मिनट पर उन्होंने कहा कि आदमी करीब करीब आधा मर चुका है। उस आदमी ने भी जाना कि वह आधा मर चुका है, खून बह रहा है और कोई उपाय भी तो बचने का नहीं है। ठीक
30 मिनट पूरे होते होते वह आदमी मर गया। ठीक 30 मिनट पर उसकी मृत्यु हो गई और उसका एक बूंद खून भी बाहर नहीं निकला। केवल सुझाव से यह प्रक्रिया संभव हो गई। कितनी बड़ी बात थी कि हम अपने आप को सुझाव दे सकते हैं। ये ओशो ने आज समझाया। ओशो दर्शन में इस तरह के और भी बातें आपको रोज सुनने को मिलेंगी। इसके लिए आप अनंत यात्रा के ओशो दर्शन पर बने रहें। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।